Hello friends, this is Poonam Sharma from Excellence Pro and today I am here with 10th NCERT Maths Polynomials Chapter 2 Exercise 2.4. Exercise 2.1, 2, 3 हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में कंप्लीट कर चुके हैं. इन एक्सरसाइज 2.2 हमने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोस फाइंड आउट किए थे और जीरोस की हेल्प से क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड आउट किया था. इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डू क्यूबिक पोलिनोमियल. क्यूबिक पोलिनोमियल के जीरोस हमें गिवन होंगे और हम क्यूबिक पोलिनोमियल फाइंड आउट करेंगे या ये फाइंड आउट करेंगे कि जो जीरोस हमें गिवन है वो उसी क्यूबिक पोलिनोमियल के हैं या नहीं. सो लेट्स स्टार्ट. बिफोर स्टार्टिंग दिस एक्सरसाइज, like and subscribe this video so that you can watch our new videos and hit the bell button ताकि आपको new videos की notification on time मिलती रहे. So let's start. Question is verify the numbers given alongside. जो ये numbers आपको alongside given है, ये numbers जो given है, इन numbers को verify करना है of the cubic polynomial below are their zeros. ये वेरीफाई करना है कि जो ये नंबर्स गिवन है ये नंबर्स इस क्यूबिक पोलिनोमियल के जीरोस है या नहीं. सेकेंडली ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट. जीरोस एंड कोएफिशिएंट के बीच रिलेशनशिप वेरीफाई करना है. तो चेक कर लेते हैं क्या ये क्यूबिक पोलिनोमियल. तो चेक कर लेते हैं क्या ये नंबर्स इस क्यूबिक पोलिनोमियल के जीरोस हैं या नहीं. तो px इज इक्वल्स टू 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2. नाउ सबसे पहले पुट करके देखते हैं 1/2 को. 1/2 को अगर हम पुट करते हैं इसकी जगह x की वैल्यू 1/2 यानी कि ये पुट करते हैं तो हमें मिलेगा 1/2 to the power 3 plus 1/2 to the power 2 minus 5 into 1/2 plus 2. 2 into 1 का क्यूब 1 and 2 का क्यूब 8 plus 1 का 1 and 2 का स्क्वायर 4 minus 5/2 plus 2. आगे देख लेते हैं. 2 1 से 2 and 2 4 से 8 यानी कि ये 1/4 आ चुका है प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2. एलसीएम ले लेते हैं. एलसीएम आ जाएगा 4 देन 1 प्लस 1 एंड 2 to the 4 and 2 5s are 10 and 4 to the 8. So 2 and 8 10 plus 10 minus 10 0 0/4 it means 0. it means ये क्लियर है कि जो 1/2 है वो पोलिनोमियल का 0 है, इस क्यूबिक पोलिनोमियल का 0 है ये. अब नेक्स्ट चेक कर लेते हैं इसी की नेक्स्ट वैल्यू के साथ. नेक्स्ट वैल्यू है 1. अगर हम यहाँ 1 पुट करते हैं तो क्या मिलता है 1 क्यूब प्लस 1 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 2. 1 का क्यूब 1 को 2 से इंटू करेंगे 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 5 इज 5 प्लस 2 and 1 3 and 2 5 plus 5 minus 5 again 0. It means 1 is also the 0 of cubic polynomial. Next चलते हैं -2 पर. अगर हम पोलिनोमियल में x की वैल्यू -2 पुट करते हैं then 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2. सॉरी x की जगह -2 पुट कर देते हैं 5 इंटू -2. -2 का क्यूब -8 एंड -8 इंटू 2 -16. 2 का स्क्वायर पॉजिटिव 4 माइनस माइनस प्लस एंड 5 to the 10 प्लस 2. 10 for 14 plus 2 16 यानी कि positive 16 negative 16 means
यहाँ भी 0. So it is clear कि all the three numbers are 0 of this cubic polynomial. तो देख लेते हैं कि सेकेंड चीज हमें क्या वेरीफाई करनी थी. सेकेंडली हमें वेरीफाई करना था, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस. जो जीरोस हैं और कोएफिशिएंट्स हैं उनके बीच में हमें रिलेशनशिप फाइंड आउट करना था. सो on comparing the given polynomial with cubic polynomial, जब हम इस गिवन पॉलिनोमियल को इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के साथ कंपेयर करते हैं. क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है? ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d. सो इस पॉलिनोमियल के साथ जब हम गिवन पॉलिनोमियल को कंपेयर करते हैं तो हमें क्या मिलता है? a की वैल्यू, जहां a की प्लेसिंग है वहां क्या है? 2. जहां b की प्लेसिंग है वहां क्या है? x² के साथ 1. जहां c की प्लेसिंग है उस जगह पर क्या है? -5. एंड जहां d की प्लेसिंग है, d की प्लेसिंग पर क्या है? 2. तो a b c d जो कि हमारे कोएफिशिएंट्स हैं, कोएफिशिएंट की वैल्यूज हमें मिल चुकी हैं. अब बात कर रहे थे अल्फा, बीटा एंड गामा जो जीरोस हैं. अल्फा यानी कि जीरोस में से जो हमारा फर्स्ट जीरो है 1/2, बीटा की वैल्यू 1 एंड गामा की वैल्यू -2. तो चेक कर लेते हैं रिलेशनशिप इनका. नेक्स्ट वेरिफिकेशन है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा. अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू -b/a. चलो चेक करते हैं. अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यानी कि सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ x² डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x³. सो अल्फा की वैल्यू है 1/2, बीटा की वैल्यू है 1 एंड गामा की वैल्यू है -2. हियर -b की वैल्यू है 1 एंड a की वैल्यू है 2. -1/2 1/2 प्लस माइनस माइनस यानी -2 में से 1 माइनस करेंगे -1 यानी हाफ -1. 2 1 are 2 यानी क्या हो जाएगा 1 - 2 डिवाइडेड बाय 2 एंड यहाँ क्या हो गया -1/2 और इधर भी क्या आ गया सॉल्यूशन -1/2. तो दोनों साइड इक्वल हो चुकी है. ये वाली साइड का सॉल्यूशन भी कितना आ रहा है -1/2 और नेक्स्ट साइड का सॉल्यूशन भी -1/2. तो एक केस वेरीफाई हो गया. दूसरा देख लेते हैं इसी का. अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू c/a. अल्फा बीटा, अल्फा की वैल्यू गिवन है 1/2, बीटा की वैल्यू कितनी गिवन है? बीटा की वैल्यू 1 प्लस बीटा की वैल्यू 1 एंड गामा की वैल्यू -2. -2 इंटू 1/2. c की वैल्यू कितनी गिवन है? c की वैल्यू गिवन है -5 एंड a की वैल्यू गिवन है 2. सो सॉल्व कर लेते हैं. 2 1 से 2 कैंसिल यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 1 से 1 -1, 2 1 से 2 इट मीन्स -2 एंड नेक्स्ट 1/2. एलसीएम लेंगे. एलसीएम आ जाएगा 2 1 माइनस 2 2s are 4 and 2 1s are 2. यहाँ इक्वल्स टू में -5/2 चल ही रहा है. देखो
1 -4 -3 -3 and -2 is -5 and -5 upon में 2 is equals to -5/2. It means it is clear ये वाला केस भी वेरीफाई हो गया. अब चलते हैं थर्ड केस की तरफ. अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल्स टू -d/a. Here अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल्स टू d/a -d/a. सो पुट कर लेते हैं अल्फा बीटा और गामा की वैल्यूज. अल्फा बीटा गामा इज इक्वल्स टू -d/a. अल्फा की वैल्यू हमारे पास 1/2, बीटा की वैल्यू हमारे पास है 1 एंड गामा की वैल्यू हमारे पास है -2. एंड हियर -d की वैल्यू हमारे पास है 2 एंड अल्फा की a की वैल्यू हमारे पास है 2. 2 1 से 2 कैंसिल, 2 1 से 2. हियर देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई करके यहाँ भी -1 आ रहा है और यहाँ भी -1 आ रहा है. सो वेरीफाई हो चुका है कि जो जीरोस गिवन थे, जो नंबर्स गिवन थे, वेरीफाई हो चुका है कि जो नंबर्स गिवन थे वो इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस हैं. उन जीरोस का कोएफिशिएंट के साथ रिलेशन भी हमने वेरीफाई कर दिया है. सो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ. तो चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ. सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन में हमें 3 नंबर्स दिए हैं 2 1 1 और हमें वेरीफाई करना है कि ये इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस है या नहीं. क्यूबिक पॉलिनोमियल जो हमें गिवन है, क्यूबिक पॉलिनोमियल हमें गिवन है x³ -4x² + 5x -2. सबसे पहले इसे वेरीफाई कर लेते हैं इनके अंदर वैल्यूज पुट करके. अगर वैल्यूज 0 दे दी तो इसके जीरोस हैं, अदरवाइज नहीं. तो x की वैल्यू 2 2³ -4 2 square plus 5 into 2 minus 2. 2 to the 4 to the 8. 2 to the 4 and 4 4 to the 16. 5 to the 10 minus 2. Here plus 8 minus 6 minus 8 minus 8 minus 8 plus 10 minus 2 minus 8 plus 10 plus 2 and plus 2 minus 2 is equals to 0. इट मीन्स ये वेरीफाई हो चुका है कि 2 इसका 0 है. नेक्स्ट चेक कर लेते हैं. नेक्स्ट गिवन है 1, तो 1 को चेक कर लेते हैं. p x इज इक्वल्स टू x³ -4x² + 5x -2 के अंदर x की वैल्यू 1 पुट करके देख लेते हैं. 1 पुट करने पर क्या मिलेगा? 1³ -4 into 1² + 5 into 1 minus 2. 1³ is 1 minus 4. 1 का स्क्वायर 1 and 1 into 4 is 4. 1 into 5 is 5 minus 2. 5 and 1 6 and 4 or 2 is -6. 6 minus 6 is equals to 0. थर्ड वाला लास्ट चेक कर लेते हैं. p अगेन 1 है. 1 है तो ऑब्वियसली 0 ही देगा, तो 0 देगा तो ऑब्वियसली चेक करने की जरूरत नहीं है. अब नेक्स्ट इनका रिलेशन वेरीफाई करते हैं कोएफिशिएंट्स के साथ. जीरोस का क्या रिलेशन है? तो वेरिफिकेशन ऑफ रिलेशनशिप. Between zeros and coefficient. So कंपेयर कर लेते हैं. कंपेयर करके जो, क्योंकि हमें जो पॉलिनोमियल गिवन है वो है x³ -4x² + 5x -2. अगर हम इसे कंपेयर करते हैं अपने पॉलिनोमियल के साथ तो हमें क्या मिलेगा? a. जो x³ का कोएफिशिएंट होगा वही a होगा. a x³ का कोएफिशिएंट यानी कि 1. b जो x² का कोएफिशिएंट है यानी कि -4. c जो कि x का कोएफिशिएंट है यानी कि 5. d जो कि कांस्टेंट टर्म है. अब चलते हैं आगे वैल्यूज की तरफ. अल्फा, बीटा एंड गामा की वैल्यूज की तरफ. अल्फा गिवन है 2,
बीटा गिवन है 1 एंड गामा गिवन है 1। तो यहाँ वेरीफाई कर लेते हैं इनका रिलेशनशिप। अगर हम वेरीफाई करते हैं इनका रिलेशनशिप तो यहाँ पर क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए। अल्फा की वैल्यू कितनी गिवन है 2, बीटा की वैल्यू कितनी गिवन है 1, गामा की वैल्यू कितनी गिवन है 1, माइनस बी बाय ए। बी की वैल्यू है -4, सो माइनस -4 एंड ए की वैल्यू है 1। माइनस माइनस प्लस यानी कि प्लस का 4 एंड 2 + 1 इज ऑल्सो 4। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट। एक चीज वेरीफाई हो चुकी है। सेकेंड केस कहता है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा is equals to C by A. Put the values of alpha, beta, gamma, C and A, then solve it accordingly. Now move on to the next part. Next case है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल्स टू D by A, भी नेगेटिव। अल्फा बीटा गामा, अल्फा कितना गिवन है 2, बीटा 1, अगेन गामा 1। D इज इक्वल्स टू -2। अगर D की वैल्यू -2 है तो एक माइनस हमारा फॉर्मूले का है तो माइनस माइनस प्लस यानी कि +2 हो जाएगा। एंड 2 इंटू 1 इज 2। ये भी वेरीफाई हो गया। इट मीन्स कि these are the zeros of this polynomial and we have also verified the relationship between coefficient and zeros of the polynomial. Here is the next question. Next question is find a cubic polynomial with sum and the sum of product of its zeros. Firstly क्या करना है भाई, क्यूबिक पोलिनोमियल फाइंड आउट करना है क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल किसकी हेल्प से, सम, यानी कि पहले हमें सम गिवन है, यानी कि जो ये गिवन है ये फर्स्ट चीज है क्या है, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स टू जीरोस टेकन टू एट अ टाइम। दो जीरोस को एक टाइम पे लेके जो उनका प्रोडक्ट बनता है उस टाइप से जो प्रोडक्ट गिवन है वो, एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस, जो प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस गिवन है ये, यानी कि सम गिवन है, सम ऑफ जीरोस। अगर हमें बोला है कि सम ऑफ जीरोस गिवन है, इसका मतलब हमें क्या गिवन है, इसका मतलब हमें गिवन है, सॉल्यूशन लेते हैं इसका मतलब हमें क्या गिवन है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी कि सम की वैल्यू हमें 2 गिवन है। नेक्स्ट अल्फा बीटा गामा एंड गामा अल्फा इज -7, क्योंकि बोला था सम किस चीज का सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस टेकन टू एट अ टाइम। एक टाइम पर दो जीरोस लेकर उनका प्रोडक्ट करके जो सम आएगा वो, यानी कि दो जीरोस एक टाइम पे लेके जो उनका प्रोडक्ट करके सम आएगा वो हमें इतना गिवन है। एंड थर्ड हमें गिवन है क्या, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दैट इज -14। तो ये चीजें हमें गिवन है। इनकी हेल्प से हमें क्या फाइंड आउट करना है, इनकी हेल्प से हमें फाइंड आउट करना है क्यूबिक पोलिनोमियल। तो क्यूबिक पोलिनोमियल कैसे फाइंड आउट करेंगे, चलो देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नॉर्मल क्यूबिक पोलिनोमियल की। अगर एक क्यूबिक पोलिनोमियल की बात करें तो क्यूबिक polynomial is in the form of x cube ax cube plus bx square plus cx plus d। सो स्टूडेंट्स, अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी हो, एक्सरसाइज 2.2 की वो वीडियो देखी हो जिसके अंदर हमने जीरोस की हेल्प से क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड आउट किया था, सेम वही चीज हम यहाँ फॉलो करने वाले हैं। सेम वही चीज कैसे, लाइक ए से कंप्लीट इक्वेशन को, क्योंकि हम यहाँ जीरोस लेके चल रहे हैं तो हम यहाँ इक्वल्स टू में 0 ले सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ जीरोस लेकर चल रहे हैं। तो अगर ए है, कंप्लीट इक्वेशन को बोथ साइड अगर मैं ए से डिवाइड कर दूं, ए से डिवाइड करने पर क्या मिलेगा मुझे, ए क्यूब प्लस बी अपॉन में ए एक्स स्क्वायर प्लस सी अपॉन में ए एक्स
प्लस डी अपॉन में ए। और अगर आपको याद हो कि जो वैल्यूज हमने पढ़ी थी उन वैल्यूज के अकॉर्डिंग जो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू होती है ये वैल्यू इक्वल होती है माइनस बी बाय ए के। अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इनकी जो वैल्यू होती है वो सी बाय ए के इक्वल होती है और अल्फा बीटा एंड गामा इन तीनों की को मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आती है वो माइनस डी अपॉन में ए के इक्वल होती है। तो जब पुट करते समय अगर हम ध्यान से देखें तो b बाय ए पॉजिटिव है एंड d बाय ए भी पॉजिटिव है, तो तीनों नंबर्स पॉजिटिव हैं। b बाय ए और d बाय ए क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव है इन्हें पॉजिटिव बनाने के लिए हमें यहाँ नेगेटिव लेना पड़ेगा, यानी कि हम सेम इसी फॉर्मूला को इसी इक्वेशन को कुछ इस तरह लिख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस b बाय ए। क्योंकि यहाँ पे प्लस है और हमारे पास जो अल्फा बीटा गामा जो जीरोस की हेल्प से जो वैल्यू निकल के आती है वो माइनस बी बाई ए आती है, तो हम यहाँ अगर माइनस ले लें और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ले लें, क्योंकि जो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा को सॉल्व करके आएगा वो माइनस बी बाई ए होगा और उस माइनस बी बाई ए को प्लस बी बाई ए बनाने के लिए हमने बाहर माइनस ले लिया इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सी बाई ए। सी बाई ए की वैल्यू क्या, सी बाई ए की वैल्यू अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स प्लस डी बाई ए। डी बाई ए क्योंकि हमें नेगेटिव गिवन है और इस इक्वेशन में हमें पॉजिटिव चाहिए तो इसे भी हम यहाँ पर नेगेटिव लेंगे ताकि पॉजिटिव बन जाए अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो ये फॉर्मूला यहाँ पर वर्क करने वाला है। एक्स क्यूब को एज इट इज छोड़ देंगे माइनस अल्फा बीटा इंटू गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा की वैल्यू 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, इसकी वैल्यू गिवन है -7 और बाहर आ जाएगा हमारे पास x अल्फा बीटा गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा जो हमें कितना गिवन है -14 एक्स क्यूब -2x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 7x माइनस माइनस प्लस 14, सो 8 इज द क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये वो क्यूबिक पॉलिनोमियल है जो हम फाइंड आउट करना था हमने फाइंड आउट किया किनकी हेल्प से, जीरोस की हेल्प से। तो ये वो प्रॉपर वे है जिसके थ्रू आप क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट कर सकते हैं एंड आई एम श्योर कि अगर आप ये वे याद रखेंगे तो आप इसे निकालना कभी नहीं भूल सकते। So here is the third question. Third question is if the zeros of the polynomial x cube minus 3x square plus x plus 1 are a minus b, a plus b, find a and b. तो solution क्या होगा देख लेते हैं। जीरोस गिवन है, जीरोस तीनों गिवन है, यानी कि हमें क्या पता है, अल्फा की वैल्यू पता है, बीटा पता है एंड गामा पता है। अल्फा बीटा एंड गामा, अल्फा कितना है हमारे पास a माइनस बी, बीटा क्या है a एंड गामा इज a प्लस बी। अल्फा बीटा एंड गामा तीनों हमें गिवन है, तीनों हमने लिख लिए हैं। अब नेक्स्ट द क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल इज, जो क्यूबिक पॉलिनोमियल हमें गिवन है वो है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो एक बार इसको एनालाइज करके यहाँ से वैल्यूज निकाल लेते हैं। a की वैल्यू क्या होगी, जो एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट है वो a है, सो दैट इज 1। b की वैल्यू क्या होगी, जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है यानी -3, c की वैल्यू पॉजिटिव 1 एंड d की वैल्यू भी 1। तो अब आ जाते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ, क्योंकि हमें फाइंड आउट करने हैं a एंड b की वैल्यूज। तो क्योंकि हमें जीरोस गिवन है तो हम निकाल सकते हैं क्या, जीरोस और कोएफिशिएंट का रिलेशन। तो जीरोस और कोएफिशिएंट का रिलेशन ले लेते हैं और उसकी हेल्प से a और b की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं।
अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए। एंड अल्फा की वैल्यू कितनी गिवन है? अल्फा की वैल्यू गिवन है ए माइनस बी, बीटा की वैल्यू गिवन है ए, एंड गामा की वैल्यू गिवन है ए प्लस बी इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। माइनस बी की वैल्यू हमें गिवन है -3 एंड ए की वैल्यू हमें गिवन है 1। तो माइनस माइनस प्लस यानी कि +3, यहां चलते हैं a माइनस बी प्लस ए प्लस बीटा बी, स्मॉल बी से इंडिकेट कर लेते हैं इसे, ठीक है। नाउ माइनस बी प्लस बी कैंसल, ए यानी कि 3a इज इक्वल्स टू 3। a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3/3 यानी कि a की वैल्यू हो चुकी है 1। देख लेते हैं बीटा b की वैल्यूज क्या होंगी? अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। अगर हम इसके अंदर वैल्यूज पुट करें तो -d/a। अल्फा की वैल्यू कितनी है? a माइनस b, बीटा की वैल्यू a एंड गामा की वैल्यू a प्लस b। -d इज इक्वल्स टू -d की वैल्यू 1 एंड a। अब आगे चलते हैं, सॉरी, -d और a की वैल्यू 1, क्योंकि a की वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं 1 है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस बी, a की वैल्यू 1 एंड 1 प्लस b इज इक्वल्स टू -1। यहाँ से अगर हम 1 से 1 माइनस बी को इंटू करेंगे एज इट इज आ जाएगा 1 माइनस बी 1 प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर आपको याद हो तो ये क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1। माइनस बी को इक्वल्स के इस तरफ ले आते हैं बी स्क्वायर, और -1 को इक्वल्स के नेक्स्ट साइड लेके चले जाते हैं +1। ये हो जाएगा हमारा 2 इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर। और b की वैल्यूज क्या हो जाएंगी? b की वैल्यूज हो जाएंगी रूट +-2। सो दोस्तों, ये थी एक्सरसाइज 2.4 के स्टार्टिंग 3 क्वेश्चंस। जिसको भी जो भी डाउट हो यू कैन राइट अस इन कमेंट सेक्शन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाकी के 2 क्वेश्चंस के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप